और अभी आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस की सबसे बड़ी कवरेज के हवाले से बता रहे हैं। सिर्फ समा पर आप देख रहे हैं कि खुसूसी नशरियात जारी हैं लंदन से। बराह रास्त हम आपको बता रहे हैं लम्हा बलम्हा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के हवाले से, जिन्हें आज पुलिस स्टेशन में पेश हो चुके हैं, वो आज उनसे पूछगछ जारी है। क्या होगा, फर्द जुर्म आयद होगी या एक और तारीख दे दी जाएगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फैसला बहरहाल आज हो जाएगा। समग्र नुमाइंदे अबरार कुरैशी जो हमें मुसलसल इस केस से मुताल्लिक़ आगाह रख रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अबरार, बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और पुलिस स्टेशन में एमक्यू के जो कायद हैं उनसे यकीनन सवालात इस वक्त हो रहे होंगे। और जैसा आपने बयान किया कि आज दोनों में से एक चीज़ होनी है कि या तो डेट को पहले की तरह मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर आज उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया जा सकता है। ये लेकिन देखना यह है कि किस तरह से आज पुलिस के पास क्या शायद है, क्या उनसे पूछा जाता है और उसके बाद इस केस की नैयत के बारे में पता चला गया कि क्या फैसला होना है आज। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज अगर लंदन स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से, लंदन पुलिस की जानिब से इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के ऊपर, तो फिर उनका डिफेंड किस तरह से किया जाएगा? क्या जो वकला का पैनल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद, क्या उनसे मशवरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, जब यहाँ पुलिस स्टेशन में किसी भी मुलज़िम को किसी केस के शिक्के में लाया जाता है तो सबसे पहले उनके जो वकील होते हैं उनको पुलिस बताती है कि आपके क्लाइंट से हमने ये चीजें पूछनी है और उसके बाद क्लाइंट से डायरेक्टली पुलिस सवालात करती है, जिसके बाद उस चीज का आगाज किया जाता है, सवालात वगैरह होते हैं। जैसा आपने पूछा कि दूसरे वाले से आपने पहले भी बयान किया था कि आज जो वकला है एमक्यू के कायद के, वो इस बात के ऊपर थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हैं कि इस केस के वाले से आज कोई ना कोई डिसीजन किया जाए, क्योंकि जो एमक्यू के कायद है, जो इस वकला फर्द के जो क्लाइंट है, उनको 15 महीनों से इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वो पुलिस बेल के ऊपर है और यकीनन अगर उनको मुश्किलात नजर आ रही हुई तो वो वकील जो है एमक्यू के कायद के, वो जरूर ये मुतालबा करेंगे कि आज इस केस को कोई हतमी शक्ल दी जाए और उसकी उस सूरत में यही होगा कि या इनको बेल पे छोड़ा जाता है या चार्ज करेंगे। यही दोनों सूरतें सामने नजर आ रही हैं। अच्छा, अगर वकला से मिलने के लिए अगर हम बात करें कि जैसे अगर चार्ज किया जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के ऊपर, तो क्या उनके वकील से मिलने के लिए भी इजाज़त दरकार होगी? सॉरी, मैं आपको सही सुन नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा शोर है। अबरार, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अगर वो अपने वकील से मिलना चाहते हैं तो फिर क्या उन्हें इसके लिए भी इजाज़त दरकार होगी? तो वकला पहले वहीं पे होंगे, लेकिन जब पुलिस उनसे सवालात करेगी उस वक्त एमक्यू के कायद जो है उनके साथ वकला मौजूद नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से यकीनन अगर उनको जरूरत पड़ती है, यकीनन इन सवालात के दौरान ब्रेक टाइम भी होता है, और उस दौरानिए में वो अपने वकला से मिल सकते हैं और उनसे मजीद मशवरा भी ले सकते हैं इस वाले से। अच्छा, पिछली दफ़ा जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद पेश हुए थे यहाँ पुलिस स्टेशन, आप जिस तरह आपने भी बताया हमें कि ये तीसरी पेशी है, तो कितना टाइम लगता है और आज मुमकिन तौर पर कितना टाइम लिया जा सकता है? आज की पेशी को देखकर आप क्या ख्याल करते हैं अबरार? पहले भी मैंने मेंशन किया था कि बरतानिया के अंदर अगर हम देखें मनी लॉन्ड्रिंग के जो ओवरऑल इस वक्त टोटल केस हैं, वो जो आदाद शुमार है, हमारे पास 71,000 पीपल ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जद में है और पुलिस बेल के ऊपर हैं। अगर हम देखें कि सिर्फ लंदन के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उसमें 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पुलिस बेल के ऊपर है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस ऐसे है कि अगर इसमें सारे ठोस शवाहिद मौजूद न हों तो ये केस मजीद आगे चल सकता है और ऐसा मुमकिन है कि आज भी उनकी बेल हो जाए, लेकिन उसमें ये चीज शामिल होगी कि अगर पुलिस के पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, उस केस में मजीद एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो फिर ये केस कोई और शक्ल इख्तियार कर सकता है। अच्छा, और साथ में ये भी बताइएगा कि चूँकि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के जो वकला हैं वो प्रेशर डाल सकते हैं पुलिस के ऊपर कि जो इल्ज़ामात पुलिस की जानिब से उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको साबित किया जाए। अगर साबित कर देते हैं तो फर्द जुर्म आयद हो जाती है, लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो उस सूरत में फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पुलिस उस वक्त तक किसी भी फर्द को अपनी कस्टडी में नहीं लेती जब तक उसके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद ना हो। सबसे पहले एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद जो मुल्ज़िम होता है उससे पूछताछ की जाती है। यकीनन पुलिस के पास सारे शवाहिद मौजूद होंगे जिसकी वजह से वो उनसे सवालात करेंगे और उसके ऊपर ही सारी उनके दरमियान बातचीत होगी।
ٹھیک ہے ابرار قریشی، انتہائی اہم کیس ہے اور اس کے اوپر آپ نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے اور آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ اب تک کے لیے.